उसकी भी धारणा है कि दिमाग को कुछ नहीं हो सकता, या तो ये बंदा पागल हो गया है या गलत है या कैरेक्टर खराब हो गया है। मगर सबको नहीं पता कि 200 से ज्यादा केमिकल है हमारे दिमाग में। हमारा दिमाग एक केमिस्ट्री लैब है। जैसे ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है तो दिमाग के भी केमिकल्स ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, दवाई लग जाएगी, इसका मतलब समाज के लिए अलग है, हमारे लिए अलग है। हमें तो शुक्र करना चाहिए कि दवाई लग रही है। दवाई नहीं लगने का मतलब कि अब आप ठीक नहीं हो सकते। ठीक है। तीसरी ये चीज है कि जो दिमागी बीमारी की दवाइयां हैं वो आपको सुलाती रहती हैं सारा दिन। गलत बात है। अगर आपके केमिकल्स कम हैं तो बढ़ाने के लिए देगी, अगर बड़े हुए हैं तो कम करने के लिए देगी। अगर आपकी सोचें बहुत आ रही है, दिमाग में केमिकल की बाढ़ आई है, तेजी है, तो उसको स्लो करने के लिए देगी। ठीक है। और दिमाग और की जो दवाइयां हैं वो अंडर सुपरविजन चलती हैं, तो हर दवाई एडिक्टिव नहीं होती, एडिक्शन नहीं हो जाती दवाइयों की। फिर धारणा है कि जो दवाई खा रहा है वो कल को बच्चा नहीं पैदा कर सकता, सेक्सुअल रिलेशन नहीं रख सकता। तो ये जो मन घड़त बातें हैं, ये कैंसर के बारे में क्यों नहीं है? कभी किसी ने बोला कि मैं कैंसर की दवाई नहीं खाऊंगी? या फैमिली समझा रही हो पेशेंट की, देख तेरे को कैंसर है बट तू दवा मत खा, ये दवा तेरे को लग जाएगी। तो ये एक बिलीफ सिस्टम है, ये एक बीमार धारणा है हमारे समाज में। दूसरी बात है, अगर दिमाग खराब है और आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप दवाई नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होएगा? फिर बीमारी के साइड इफेक्ट ले लो। अगर आपसे बीमारी के साइड इफेक्ट बर्दाश्त होते हैं तो चलने दो, फिर इलाज की जरूरत ही नहीं है। हॉस्पिटल आएंगे तो साइंटिफिक इलाज होएगा। शरीर का, किसी भी शरीर के हिस्से का इलाज बिना दवाई के नहीं होता। और यहाँ पे तो दो दो चीजों पे काम करना है, सोचों पे भी और केमिकल्स पे भी। तो इसलिए ये मिसकंसेप्शन है, दवाइयां लग जाएंगी, मतलब ये एक चीज है जो नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, आप कंटिन्यू करो अपना इधर। यस, आपका परसेप्शन बेटर हो गया, आप अब आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। कोई फियर जो अब आ रहा है आपको, क्योंकि अब विद इन 2-3 days यू आर फ्लाइंग, यू आर गोइंग बैक? ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਥੋੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਏ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਮਾइंड ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। मतलब मैं आपने 33% से ज्यादा करने लगे? बहुत ज़्यादा करने लगी, इतना कि मैनू मतलब ਲਾਈਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੇਨ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪੇਨ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ। फिर आपने क्या किया? ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਾਚ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। यस, है ना कि कि वो वापस आएगा प्रोग्राम्स के नहीं आएगा, तो जब मैं आप ही बीमार हो जाऊंगी फिर तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। ठीक है। तो कल आपने एक काम करना है, कल या परसों जाने से पहले आपने जो भी प्रोग्राम में स्किल सीखे, जो भी आपने रियलाइज किया, और जो भी आपके फियर्स डाउट्स हैं, कुछ भी आपने लिख कर लाना है, शेयरिंग करनी है। ठीक है, सो दैट द एवरीबडी विल गिव यू देयर सजेशंस एंड स्किल्स कि यहाँ से आप क्या लेके जा रहे हो। यहाँ से आप एक टूल किट लेके जा रहे हो, यहाँ से आप एक सेशन का सपोर्ट लेकर जा रहे हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स तो हर जगह आएंगी, बट जो जो आपने यहाँ पे स्किल सीखी है, फाइन, अगर वो टूल्स आप लेकर जाओगे साथ में तो यू विल बी एबल टू लिव बेटर। नहीं तो आप वहां रहकर इंडिया का ही नहीं सोचते रह सकते, आप नहीं कर सकते। दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल, मम्मी ऐसे करना, भाई को ना ऐसे करना, पापा आप ऐसे करना। यू कैन नॉट डू दैट। ये प्रोग्राम कहता है हम किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपना 33 करना है, 33 सामने वाले को करना है, 34 बाबा जी को करना है।
तो यू राइट इट, इट विल हेल्प यू। ठीक है। हाँ जी मम्मी जी, मेरा तो यही सीगा आपने कि क्या कैरेक्टर डिफेक्ट्स अपने सीखे यहाँ पे? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ मतलब ਸੋਲਵ जहाँ पे ਕਰਨਾ। आपको ਹਾਂਜੀ कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, आपको बहुत तकलीफ हो रही है, आप ਹਾਂਜੀ अपना 33% से ज्यादा कर रहे हो, तो बहुत अच्छी तरीके से आपने ना करनी है, हमें ਹਾਂਜੀ ना ਉਹ करना ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ सीखना है। ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ मैं। ना करना और ना करना सही तरीके से करना, हेल्दी ਹਾਂਜੀ तरीके से करना, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ वो सीखना पड़ेगा। ਉਹੀ ਸਿੱਖਣਾ है बस। एटलीस्ट हमें समझ में आई। और कुछ आप कहना चाहते हो? नहीं, वो ठीक है। हाँ जी मैम। गुड इवनिंग मैम। मेरा तो मैम मैंने आज सुबह ही ये रियलाइज़ किया, जैसे सक्षम को मैंने कॉलेज भेजना था आज। वैसे तो उसको बोला है कॉलेज में कि एक वीक में 2 या 3 बार आओ, तो मेडिसिन अभी इनिशियल स्टेज है उसकी, वो उठ नहीं पाता। तो उसको मैंने काफ़ी दिनों बाद मैंने उसको उठाया। सुबह उठते उसने पहले बोला मुझे फ़ीवर लग रहा है। मैंने बोला ये थर्मामीटर तेरे पास ही पड़ा है, ये लगा ले। फ़ीवर नहीं था उसमें। फिर उसने बोला मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैंने बोला तू उठ जा। एक बार ना मैंने उसको असर्टिवली बोला कि देख तू रोज़ ही ऐसे करता है, ऐसे वो तेरा नाम काट देंगे, तुझे 1-2 दिन जाना ही पड़ेगा वीक में, तू उठ जा। तो मैं उठ के ऐसा बोल के बाहर आ गई। वो उठा, तैयार होने लगा। थोड़ा सा गुस्सा आया उसको, उसने बोला मुझे कि ऐसे मत बात करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं बाहर आ गई, मैं खाना वाना बनाने लग गई, तो वो तैयार हो गया। फिर उसने तैयार होकर मुझे बोला है कि मम्मा मैं जाना चाहता हूँ, मेरा दिल करता है मैं रोज़ जाऊँ, लेकिन मम्मा मैं उठ नहीं पाता। तो मैंने जब वो चला गया ये रियलाइज़ किया कि मुझे ऐसा गुस्सा नहीं आना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए कि ये डिज़ीज़ है, जैसे वो मेडिसिन है इनिशियल स्टेज में है, तो मुझे हेल्प करनी चाहिए उसकी, प्यार से समझाना चाहिए, प्यार से ही बोलना चाहिए उसको। हाँ राइट। मगर ये जो चीज़ है ना कि जब एक बच्चा बीमार होता है और फिर इलाज में आता है, दवाई चलती है, उसका भी एक ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका भी दिमाग थक जाता है, प्लस उसने दोबारा अपनी एक रूटीन शुरू करनी है। शुरू करना। तो साइंस कहती है, सर कहते हैं कि अगर हमारा कोई पेशेंट जैसे वो बोले बुखार है, बुखार नहीं था, चक्कर है, चक्कर नहीं थे, तो अगर कोई एक्सक्यूज भी दे रहा है, अगर कोई बहाना भी मार रहा है, तो उसके पीछे भी कोई कारण है। जैसे उसने कह दिया कि मेरा मन तो करता है मगर उठा नहीं जाता। उठा नहीं जाता मेरे तो से। उसने ये कहा पूरा हफ्ता आपने नहीं उठाया, मगर ये जो आपने आज थोड़ा सा पुश करा ये भी जरूरी है। ज़रूरी है, हाँ। यस, तरीका और बेटर कर सकते हैं, मगर हम पेशेंट को थोड़ा थोड़ा रिकवरी में पुश करना है। मतलब जैसी स्टेज चल रही है उसकी, ये नहीं कि पहले दिन सेकंड डे ही आप कर दो शुरू। नहीं नहीं, तो आपने बिल्कुल ठीक किया, मैं आपने भी ना उसको ऐसे पुश जैसे किया। पॉज ले लेती हूँ, रूम लीव कर देती हूँ। मुझे लगता है कि इसको गुस्सा आ रहा है तो मैं फिर 2 मिनट बाद अंदर जाती हूँ, तब तक वो भी अपने आप को संभाल लेता है। उसने आपने पॉज support लेना दिया सीख ना, लिया है। आपने एक पुश धक्का दे दिया ना, हाँ। उसकी कैपेसिटी नहीं है खुद चल के रेडी होने की, तो उसको लिटिल एक हल्का सा वो चाहिए, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। वो हम और यहीं बैठ के सीखते हैं। कल की एक शेयरिंग करूं, कल मैंने रास्ते में आ रही थी ऑटो में उसके साथ, और मैंने ना अचानक से देखा कि उसने अपने व्हाट्सएप पे मेरी और अपनी प्रोफाइल पिक लगाई थी। अच्छा, तो मैं एकदम से ना अंदर से बड़ी खुशी वाली फीलिंग आई। मैंने उसको बोला थैंक यू बेटे। उसको नहीं पता चला क्यों बोला है, शायद उसने 2-3 दिन से लगाई थी, तो मैंने बता देखा भी नहीं देना था क्यों बोला। उसने बोला क्या हुआ मम्मा, मैंने बोला तू थोड़ा सोच क्यों बोला मैंने। तो ये छोटी छोटी बातें जिससे हम इतने खुश होते हैं वो आम लोग नहीं समझ पाते मैम। मैं किसी को बोलूँ ना ये देख आज मेरे बेटे ने प्रोफाइल पिक लगाई, इसमें क्या है, इसमें कोई क्या है, बोले। लगाते रहते लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो तो कभी पिक ही नहीं खिंचवाता था हमारे साथ। उसने कभी नहीं मेरे वो तो साथ माँ फोटो का स्टेटस भी नहीं देता था आपको। नहीं देता था। वो जो वहां पे फोटो खिंचवाई थी उस दिन मदर्स डे पे, Okay, उसने okay. अपनी और मेरी जूम करके उसको स्क्रीनशॉट खींच के उसकी प्रोफाइल पिक लगाई हुई वेरी है। नाइस, दिस इज रिकवरी। दिस इज रिकवरी मैम। गुड। बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, इनको तो पहले आगे, ये हमारी बहुत पुरानी फेलो मेंबर है, तुसी भी कुछ कहो। एंज नहीं, चलो आपसे सीखेंगे इतने लोग।
आपने तो इतनी पुरानी और इतनी मेहनत करी लाइफ में। चलो कुछ कुछ भी दसो। ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀ? ਦੱਸੋ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ? ਫੋਨ ਤੇ ਗੈਪਲਿੰਗ ਕਰਤਾ। फोन गैम्बलिंग, फोन पे गैम्बलिंग करना, गेम्स वेम्स एंड ऑल। और कुछ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਆਣ ਕੇ जबरदस्ती लाए थे, ये सब सुन लिया करो। जिनको होता है ना नहीं मानते नहीं मानते। ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ।